नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिलहन की सरसों पर, मसाला में जीरे पर और अनाज में बात करेंगे जौ पर। इन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कमोडिटी बाजार के जानकार अनुज गुप्ता। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए अब देखते हैं क्या है सुर्खियां। सरसों वायदा में तेज, हाजिर में भी निखरी रंगत। जीरे के भाव में रहा उतार चढ़ाव, पैदावार में गिरावट का संकेत। जौ में रही तेजी, हाजिर में बढ़े भाव। सबसे पहले बात सरसों की। सरसों में तेजी का रुख है। सरसों के वायदा भाव में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखी गई। दूसरी ओर हाजिर में सरसों के भाव में उछाल आया। जून महीने में कुछ मंडियों में सरसों में कैसा रहा उतार चढ़ाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरसों देश की प्रमुख तिलहन फसल है। इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की रामगंज मंडी में इसके भाव इस महीने की पहली तारीख को 3,450 रुपए थे, जो 4 जून को तेज होकर 3,810 रुपए हो गए। 7 जून को भी इसमें तेजी का रुख देखा गया और भाव 3,831 पर आ गए। 9 जून को भाव और तेज होकर 3,901 पर और 11 जून यानी बीते शनिवार को भाव इस महीने के सबसे ऊंचे स्तर यानी 3,920 रुपए पर आ गए। इसी राज्य की लूणकरणसर मंडी की बात करें तो यहां 1 जून को भाव था 3,725 रुपए, जो 4 जून को 35 रुपए तेज होकर 3,760 रुपए पर आ गया। 7 जून को 70 रुपए की तेजी आ गई और भाव 3,830 हो गए। 9 जून को भाव गिरकर 3,765 पर आया, लेकिन 11 जून यानी पिछले शनिवार को भाव इस महीने सबसे तेज होकर 3,920 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों का भाव 1 जून को 4,000 रुपए पर था, जो 3 जून को तेज होकर 4,025 रुपए पर आ गया। हालांकि 6 जून को भाव घटकर 3,960 पर आ गया। 8 जून को 15 रुपए की तेजी के साथ भाव पहुंचा 3,975 पर और फिर 10 जून को भाव 5 रुपए और बढ़कर 3,980 रुपए पर हो गया। गुजरात की दीसा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 1 जून को भाव 3,855 रुपए पर था, जो 4 जून को 45 रुपए की तेजी के साथ 3,900 रुपए पर आ गया। 7 जून को भी सरसों का यही भाव रहा। 9 जून को सरसों की रंगत निखरी और भाव 4,000 के दायरे को भी तोड़ते हुए 4,050 पर आ गया और बीते शनिवार को भाव इस महीने के सबसे ज्यादा यानी 4,055 पर आ गए। पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय के इस साल की जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक सरसों की पैदावार कहीं अधिक होने जा रही है। पिछले साल देश में सरसों की कुल उपज 6 करोड़ 28 लाख 2 हजार टन की रही थी, लेकिन इस साल सरसों की पैदावार 6 करोड़ 85 लाख 5 हजार टन हो सकती है। सरसों के बाजार को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, ये बताएं कि सरसों का बाजार जो है वो कैसा चल रहा है। हमने भाव में तेजी देखी है, तो ये बाजार कब तक रहेगी? देखिए, सरसों के भाव अगर देखें तो कहीं ना कहीं अब एक ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम वादा व्यापार की बात भी करें तो उसमें भी हमने देखा है कि पिछले हफ्ते तेजी का माहौल बना हुआ था। और अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी जो डिमांड है वो कंटिन्यूस अच्छी बनी हुई है, जो मांग बनी हुई है वो अच्छी बनी हुई है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर हम एक 3 या 4 महीने की बात करें तो जो डिमांड सर्दियों की निकलती है वो अभी से ही यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है, क्योंकि भाव जो है वो काफ़ी लोअर लेवल्स पर हैं। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो डिमांड है वो बढ़ सकती
रही है। साथ में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी जो क्रॉप है उसका साइज कम होता हुआ दिखाई दिया, जो प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है उसकी वजह से भी एक तेजी का माहौल डोमेस्टिक मार्केट में, घरेलू मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अनुज जी, भाव में तेजी अभी दिखाई दे रही है और मांग और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना भी नजर आ रही है, तो ऐसे में किसानों को अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिन किसानों के पास मस्टर्ड रखा हुआ है, सरसों रखा हुआ है, या फिर जो इस क्रॉप में आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम 3 या 4 महीने की बात करें तो इसमें तेजी का माहौल बन सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है, मांग जो है वो कंटिन्यूस बनी हुई है। तो हमारा व्यू ये है कि अगर किसी को सरसों में पैसा लगाना है या सरसों में क्रॉप लगानी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें तेजी का माहौल बन सकता है। जी बिल्कुल, तो सरसों में तेजी आई है और आगे चलकर और भी मांग बढ़ेगी, तो ये तेजी का माहौल अभी कुछ वक्त तक और बना रह सकता है। इसीलिए किसानों के लिए ये एक अच्छा समय है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तिलहन की तरह ही, तिलहन में सरसों की तरह ही एक और महत्वपूर्ण जीन्स है सोयाबीन भी। आइए देखते हैं कि बीते सप्ताह इसके भाव क्या रहे। मध्य प्रदेश की धार मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,700 रुपए। इसी राज्य की हरसूद मंडी में 3,551 रुपए। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में 3,545 रुपए। इसी राज्य की लातूर मंडी में 3,900 रुपए। राजस्थान की रामगंज मंडी में भाव रहा 3,620 रुपए और तेलंगाना की गांधारी मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए क्विंटल में हुए। तो आइए सोयाबीन के बारे में भी चर्चा करते हैं। सोयाबीन के बाजार की स्थिति अनुज जी कैसी लग रही है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति है? भाव पर किस तरह का असर इसका रहेगा? देखिए, हमने सरसों में देखी थी तेजी थी, वहीं हमने देखा था कि सोयाबीन के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। इसके पीछे अगर देखें तो रीजन जो है वो है कि जो अराइवल्स मंडियों में है वो कंटिन्यूस अच्छी बनी हुई है। साथ में अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो अच्छा मानसून भारत में हो सकता है, उसकी वजह से जो नई क्रॉप आएगी उसमें भी हम अच्छे प्रोडक्शन की देख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो पैदावार जो है वो बढ़कर नजर आएगी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि घरेलू मार्केट में भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो क्रॉप है वो डैमेज होती हुई दिखाई दी, क्योंकि वहाँ पर जो वेदर है वो ज़्यादा गर्म मौसम अभी दिखाई दे रहा है। अगर हम यूएस की बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हो सकता है कि क्रॉप डैमेज हो, मगर वो मुझे लगता है कि वो एक लंबे टाइम में उसका असर देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो हम देख रहे हैं वो भारत का जो मानसून है वो ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पे करेगा, और मानसून की वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है सोयाबीन का वो ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि फिजिकल मार्केट में और वायदा व्यापार दोनों में ही भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो ऐसे में अनुज जी किसानों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जिन किसानों का नज़रिया एक छोटे समय के लिए मीन्स 3 या 4 महीने के लिए या नई क्रॉप आने तक के लिए है, तो मुझे लगता है कि उसमें भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। मगर जिन किसानों का व्यू एक से अगर हम बात करें 8 से 9 महीने के लिए है, तो हो सकता है कि उसमें भाव बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखें तो वहाँ पर क्रॉप डैमेज की खबर आ रही है। साथ में अगर हम वहाँ मौसम को देखें तो जो मौसम है वो कहीं ना कहीं अल नीनो से ला नीना की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि जो गर्म मौसम है वो हो सकता है, और हो सकता है कि उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि लंबे टाइम में भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, मगर अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो वहां पर हमें लगता है कि भावों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर घरेलू बाजार की बात करें तो मॉनसून एक अहम फैक्टर होगा जिस पर जो पैदावार है वो निर्भर करेगा, और जाहिर तौर पर इससे आगे चलकर उसके भाव पर भी असर पड़ेगा। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मूंगफली के भाव क्या रहे। गुजरात के दीसा मंडी में 8 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,750 रुपए क्विंटल। 9 जून को 5,850 यानी 100 रुपए की बढ़त। 10 जून को 5,900 यानी 50 रुपए की बढ़त और 11 जून को 5,750 रुपए। थोड़ी गिरावट 11 जून को देखी गई है, लेकिन मोटे तौर पर बढ़त देखी गई है मूंगफली के भाव में। तो मूंगफली का भी भाव हमने देखा। ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुज जी, तिलहन में हमने प्रमुख जिंसों के भाव देखे हैं, जहां सरसों मूंगफली में तेजी रही है तो सोयाबीन में एक स्थिरता सी बनी हुई है। तो पूरे तिलहन के पैक को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम पूरे तिलहन की बात करें और अगर हम ग्लोबल फैक्टर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन है पूरे ऑयल सीड का वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसकी वजह से हम देखेंगे कि अगर हम एक पूरे एक बड़े लेवल पर बात करें तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऑयल सीड के जो भाव हैं
पूरे ही अगर हम देखें तो नीचे आते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो रिफाइंड सोया हो, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो। मुझे लगता है कि सभी के अंदर अगर हम एक लंबे समय की बात करें तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। मगर फिलहाल अगर हम घरेलू कारणों की बात करें तो हमने देखा है कि इस बार जो इम्पोर्ट है वो इस महीने जो इम्पोर्ट है वो कंपैरेटिवली पिछले साल से कम होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भाव हैं वो यहाँ स्थिर होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आने वाले टाइम में जो भाव रहेंगे ऑयल सीड के वो मानसून पर डिपेंड होंगे कि आने वाले टाइम में क्रॉप कैसी होती है। मगर हमें लगता है कि फिलहाल अभी भी ऑयल सीड के जो भाव हैं वो यहाँ स्थिर होते हुए ही दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो जो तिलहन के भाव है वो लगभग स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो स्थिति है उसके अनुसार कुछ गिरावट का अंदेशा तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन घरेलू बाजार की अगर बात करें तो यहां पर मानसून एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे बीते सप्ताह कैसे रहे मसालों और अनाज के भाव। बने रहें हमारे साथ। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। कैसा रहा अनाज का हाल जानेंगे आगे, लेकिन पहले बात कुछ मसालों की। जीरे के भाव में बीते सप्ताह कई मंडियों में उतार चढ़ाव रहा। वहीं जीरे की बड़ी मंडी गुजरात की ऊंझा मंडी में बीते शुक्रवार को भाव में स्थिरता देखी गई। जीरे के भाव की बात करें तो गुजरात की हलवद मंडी में 1 जून को इसके भाव 15,000 रुपए थे, जबकि 3 जून को इसके भाव में 250 रुपए की कमी आई और भाव 14,750 रुपए हो गए। 6 जून को भाव इसी स्तर पर रहे, जबकि 9 जून को भाव में 425 रुपए का खासा उछाल आ गया और भाव 15,175 रुपए हो गए। 11 जून को भी भाव में कोई बदलाव नहीं आया। इसी राज्य की जूनागढ़ मंडी की बात करें तो 1 जून को यहां पर भाव 14,000 रुपए था और 3 जून को भी इसमें बदलाव नहीं आया, पर 6 जून को भाव 250 रुपए तेज होकर 14,250 हो गए। 9 जून को भाव घटकर 14,000 हो गया और 11 जून को इसमें 500 रुपए की खासी गिरावट आ गई और भाव इस महीने के सबसे निचले स्तर 13,500 रुपए पर पहुंच गए। राजस्थान के अजमेर के केकड़ी मंडी की बात करें तो 1 जून को जीरे के भाव 13,250 रुपए थे और 3 जून को 550 रुपए की इसमें गिरावट आई और भाव 12,700 रुपए हो गए। 6 जून को भाव कुछ संभला और 50 रुपए तेज होकर 12,750 रुपए हो गए, लेकिन ये बढ़त बरकरार नहीं रही और 8 जून को भाव गिरकर 12,500 रुपए हो गए। बीते शनिवार यानी 11 जून को भाव कुछ और संभलकर 12,800 रुपए हो गए, लेकिन भाव इस महीने के शुरुआत जैसा नहीं रहा। पैदावार की बात करें तो साल 2014-2015 में जीरे की कुल पैदावार 4,86,000 टन रही थी और कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान में इतनी ही पैदावार का अनुमान लगाया गया था, लेकिन दूसरे अग्रिम अनुमान में अब दूसरी तस्वीर सामने आ रही है। इसके मुताबिक अब जीरे की पैदावार 3,72,000 टन ही रह सकती है, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल जीरे की पैदावार 1.14 लाख टन कम हो सकती है। प्रतिशत में देखें तो ये आंकड़ा 23% से अधिक बैठता है।
तो जीरे में उतार चढ़ाव का रुख देखा गया, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अनुज जी, हमने एक सांप सीढ़ी का खेल देखा है, जीरे के भाव में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, कैसे समझे इस गुणागणित को? देखिए, जीरे का अगर हम देखें, पिछले अगर हम 15 दिनों की रिपोर्ट को देखें तो कहीं ना कहीं भाव हमने देखा था लास्ट वीक भाव नीचे आते हुए दिखाई दी। तो लास्ट वीक हमने देखा था कि जो भावों में तेजी है वो देखने को मिली थी। इसके पीछे जो रीजन हमने देखा था वो ये था कि ग्लोबल मार्केट में के जो भाव हैं वो इंडिया के भाव से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट डिमांड है, मींस अगर हम निर्यात मांग की बात करें, वो भारत की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि भारत के भाव जो थे वो बाकी देशों से नीचे थे। और हमने देखा था कि अच्छी क्वालिटी के जीरे की जो डिमांड है वो कंटिन्यूस बनी हुई थी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि अब जो भारत के अंदर भाव है, इंडिया के अंदर जो रेट चल रहा है जीरे का, वो काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस बनी हुई है, जिसकी वजह से इसके भावों में तेजी देखने को मिली है। बिल्कुल, तो जब ऐसी स्थिति बन रही है तो किसानों के लिए क्या करना बेहतर होगा, बिकवाली या फिर थोड़ा रुकना बेहतर? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो भाव चल रहे हैं अभी अट्रैक्टिव हैं बाय करने के लिए। मींस अगर जिन किसानों के पास रखा हुआ है जीरा, वो भी होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी मिल सकती है और हो सकता है कि इनको अपने जीरे के अच्छे दाम यहाँ मिल सकें। जी बिल्कुल, तो उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है जीरे में, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का जीरा आपके पास है तो थोड़ा आप होल्ड करके रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं फसल को। और अगर अभी आप इस भाव का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे रेट जो है वो अभी चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई जीरे की, और अब जानते हैं हल्दी का हाल। एगमार्क नेट के अनुसार बीते शनिवार को आंध्र प्रदेश की पडेरू मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। इसी मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की लोहा मंडी में राजापुरी क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,350 रुपए। इसी राज्य की पुणे मंडी में इसी क्वालिटी की हल्दी 13,500 रुपए, सांगली मंडी में 7,630 रुपए और तेलंगाना की विकाराबाद मंडी में हल्दी का भाव रहा 7,800 रुपए प्रति क्विंटल। आइए तो हल्दी का भी हाल जानते हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, बताएं कि हल्दी का बाजार कैसा दिख रहा है? देखिए, जीरे के ही तरह हमने हल्दी का बाजार को देखा था, जहां हमने देखा था कि इसके भाव सांप सीढ़ी की तरह ही चलते हुए नजर आए थे। हालांकि अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वायदा व्यापार में इस अगर हम देखें तो पिछले बीते सेशन में भाव नेगेटिव मोड में बंद हुए हैं। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पर अभी नहीं बनकर आ रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा एक मानसून जो ग्रोइंग एरिया वहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। मगर अगर हम इस महीने की बात करें, मई और जून के महीने की, तो जनरली इन महीनों में जो अराइवल होते हैं वो मंडियों में कम होते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो गिरावट इसमें बनी है वो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए रहे, फिर इसमें भाव बढ़ते हुए नजर आए। मानसून आने के बाद एक्चुअल पिक्चर दिखाई देगी कि कितनी बारिश वहाँ पर होती है और कितना प्रोडक्शन का जो एस्टिमेट है वो यहाँ देखने को मिलता है। साथ में अगर हम निर्यात फिगर्स को देखें तो कहीं ना कहीं जो निर्यात फिगर है वो भी इस बार कम देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं जो अवेलेबिलिटी है भारत के अंदर वो यहाँ कंटिन्यूस बनी हुई है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या अभी फसल रोकना ही बेहतर होगा? आगे भाव कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में क्योंकि अगर हम टर्मरिक के भावों को देखें तो काफी लोअर लेवल्स पर हैं। मुझे लगता है कि जिन किसानों के पास हल्दी रखा हुआ है वो अगर अभी रखते हैं इसको, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ी तेजी देखने को मिले, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की टर्मरिक है उसकी डिमांड कंटिन्यूस बनी हुई है। और एक्सपेक्टेशन ऐसा भी किया जा रहा है कि जो ग्रोइंग एरिया है वहाँ पर अबव एवरेज जो बारिश हो सकती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से लंबे टाइम में जाकर जो प्रोडक्शन है या क्रॉप है उसको कुछ नुकसान हो सकता है। तो लंबे टाइम में जो उसके भाव है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो भाव है वो स्थिर रहेंगे या फिर थोड़े करेक्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो हल्दी का जो बाजार है उसका हाल कुछ ऐसा है कि घरेलू मांग भी अभी उतनी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है, निर्यात मांग भी उतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है, लेकिन आगे जो है संभावनाएं वो बेहतर हो सकती है। तो बाजार पर नजर जरूर बना के रखें। तो हल्दी और जीरे की तरह ही अब देश में धनिये की भी काफी खपत होती है। आइए देखते हैं कि धनिये का क्या हाल रहा है। गुजरात की जूनागढ़ मंडी में 8 जून को धनिये का भाव रहा 6,300 रुपए, 9 जून को 6,250 रुपए, 10 जून को 6,200 रुपए और 11 जून को 6,125 रुपए प्रति क्विंटल। यानी कि भाव में थोड़ी गिरावट नजर आ रही है।
यहाँ तो धनिये का भाव हमने देखे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अनुज जी, क्या कह रहा है धनिये का हाल? देखिए, धनिये की या फिर हम अगर गुजरात साइड की जितनी भी प्रोडक्शन की जो क्रॉप की बेल्ट है उसकी अगर हम बात करें, चाहे वो जीरा हो चाहे वो धनिया हो, तो कहीं ना कहीं सबकी नज़र जो है वो मानसून के ऊपर है और एक्सपेक्टेशन है कि मानसून अगर अच्छा होता है तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़कर आ सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो धनिये में लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन था वो थोड़ा कम था और जो यील्ड थी वो भी थोड़ी यहाँ पे कम देखी गई थी। बट इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर अच्छा मानसून आता है तो यील्ड भी यहाँ पर बेहतर होगी और जो प्रोडक्शन का जो साइज़ है, क्रॉप साइज़ है, वो भी यहाँ बढ़कर नजर आता है, वो दिखाई देगा। तो अगर हम देखें तो जो नई क्रॉप है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले साल से 4 से 5% की क्रॉप में एक जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वायदा व्यापार में भी भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि धनिये के भाव में भी गिरावट जो है वो देखने को मिलती रहेगी। जी अनुज जी, इन दिनों रमजान का महीना भी चल रहा है, हमें ये बताएं कि क्या इसके बाद मसालों के भाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि रमज़ान के महीनों में जो डिमांड रहती है वो ज़्यादा उतनी नहीं रहती है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि महीना ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि भावों में एक बार दोबारा से डिमांड निकल कर आए। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि भाव जो है वो नीचे की तरफ ही रहेंगे। बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म की मीन्स अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें तो हो सकता है कि मसालों के पैक में दोबारा से तेज़ी देखने को मिले। जी बिल्कुल, तो ये तो हुई मसालों की बात। वक्त तो चला है मंडी खबर में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अनाज का हाल। बने रहें हमारे साथ। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कैसी कटखरेज महतारी हती कि छोड़ गई इतनी प्यारी सी पुतरिया सी बिटिया को। मंदा हर युग में सोमवार से बुधवार शाम 4:30 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात जौ की। जौ के भाव में तेजी आई है। देश की प्रमुख मंडियों में इसके भाव इस महीने आगे जाते हुए दिखाई दिए। इस साल जौ की पैदावार में भी इजाफा होने की उम्मीद है। देश में होने वाली अनाज की फसलों में जौ का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके भाव एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान के गोलूवाला में 1 जून को 1440 रुपए पर थे, जो 4 जून को 21 रुपए तेज होकर 1461 रुपए पर आ गए। 10 जून को इसमें तेजी आ गई और भाव जून महीने के सर्वाधिक स्तर 1491 रुपए पर आ गए। जौ के भाव उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1 जून को 1600 रुपए थे, जिसमें 4 जून को 50 रुपए का उछाल आ गया और भाव 1650 रुपए पर आ गए। 10 जून को भी इस मंडी में जौ के भाव 1620 रुपए पर आ गए। इसी राज्य के सहारनपुर मंडी की बात करें तो 1 जून को यहाँ पर जौ का भाव 1560 रुपए था, जो 4 जून को घटकर 1525 रुपए हो गया। लेकिन इस मंडी में 10 जून को जौ के भाव में खासा उछाल आ गया और भाव इस महीने के सबसे ऊंचे स्तर 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। पैदावार की बात करें तो सरकार ने इस बार 18.5 लाख टन जौ की पैदावार का लक्ष्य तय किया था, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2015-16 के दौरान देश में जौ की पैदावार 17,10,000 टन तक पहुंच सकती है। पिछले साल यानी 2014-15 के दौरान कुल 16,10,000 टन जौ पैदा हुई थी।
जहां तो जौ के भाव में तेजी नजर आ रही है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जौ की रंगत सुर्ख हो रही है, कब तक ये सुर्खी बनी रहेगी? देखिए, अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल मार्केट के अंदर जितने भी अनाज हैं सबके भाव में तेजी देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि बाकी जो अनाज है उनमें तेजी को देखकर इसकी रंगत जो है वो चमकी है और उसकी वजह से भाव तेज हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग। मीन्स अगर एक अनाज का भाव बढ़ता है तो दूसरे अनाज का भाव बढ़ना चालू हो जाता है, वो एक रीज़न है। दूसरा, अगर हम देखें तो जो माल्ट इंडस्ट्री है या फिर जो बेवरेज इंडस्ट्री है उनकी तरफ से जो डिमांड है वो भी यहाँ कंटिन्यूस बनी हुई है, क्योंकि भाव जो है वो काफ़ी लोअर लेवल्स पर हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इसके भाव में तेजी देखने को मिली है। मगर एक्सपेक्टेशन अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अच्छे मानसून की वजह से क्रॉप जो है वो यहाँ पर बढ़कर आ सकती है। और अगर हम ग्लोबल फैक्टर की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जो प्रोडक्शन है इस बार काफ़ी बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन एकरेज है वो यहाँ पर बढ़कर आ रही है। तो हो सकता है कि लंबे टाइम में जो कि भाव में गिरावट देखने को मिले, मगर फिलहाल एक निचली अवधि में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि भाव जो है वो अभी फिलहाल थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो आगे चलकर लंबी अवधि में भाव में गिरावट का अंदेशा नजर तो आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए, लेकिन अभी तेजी है और ये अच्छी बात है और अभी ये तेजी कुछ समय तक और नजर आ सकती है। तो इसलिए जो किसान है उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जौ के बाद अब आइए जानते हैं मंडियों में गेहूं के भाव क्या रहे। बिहार की औरंगाबाद मंडी में 1,650 रुपए, इसी राज्य की हाजीपुर मंडी में 1,770 रुपए, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 1,525 रुपए, आसनसोल मंडी में 1,620 रुपए, उत्तर प्रदेश की शाहगंज में 1,540 रुपए, मध्य प्रदेश की नीमच में 1,751 रुपए। और आइए अब देखते हैं मक्का के भाव किस तरह रहे। मक्का के भाव उत्तर प्रदेश के कासगंज मंडी में 7 जून को 1,280 रुपए प्रति क्विंटल, 8 जून को 1,270 रुपए, 9 जून को 1,300 रुपए और 10 जून को 1,310 रुपए प्रति क्विंटल रहे। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमारे साथ अनुज गुप्ता लगातार बने रहे इस कार्यक्रम में। अनुज, बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार।